बरसात के बाद के जो मंथ हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने गुलाब के लिए बहुत ही ख़ास होते हैं। इन मंथ में जो आप काम करते हैं उसी का रिज़ल्ट दिसंबर, जनवरी में आप देखने को पाते हैं। बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं। तो इस समय मुझे करनी है प्रूनिंग, लेकिन प्रूनिंग आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। पहले प्लांट को कुछ खिलाना-पिलाना पड़ता है। आप बिना कुछ दिए ऐसे प्रूनिंग कर देंगे तो ब्लाइंड शूट निकल आएंगी, जिससे आप काटते काटते परेशान हो जाएंगे। प्लांट आपका डंडी नुमा ही रहेगा, प्लांट आपका घना नहीं होगा। तो क्या आपको खिलाना है, लेकिन उसके पहले मैंने अभी तक इस पे क्या काम किया है वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने अभी तक मतलब 12 नवंबर तक मैंने एक प्लांट पर क्या काम किए हैं, और आपको भी कर लेना चाहिए अगर आप दिसंबर में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहले मैंने जो काम किया था, मेरे जितने भी रूट बाउंड प्लांट थे, जिनकी रूट बिल्कुल पॉट में भर चुकी थी, उसको मैंने रिपॉट किया। और ये काम मैंने रूट कट करके किया, इसलिए हल्की फुल्की बारिश, रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही थी, उसी में मैंने किया। जैसे कि ये प्लांट है, ये मेरा 8 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट था और रूट पूरी सी भर चुकी थी, क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्लांट था। तो इसको मैंने रिपॉट किया था और सितंबर में किया था। बारिश लगभग हो ही रही थी, वो बूंदाबांदी हो रही थी, बदली छाई थी। तो मैंने काफ़ी रूट कट करके मैंने इसको रिपॉट किया था, लेकिन मैंने मिट्टी 15 दिन पहले ही बना रखी थी। मिट्टी में मैंने कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और जो राइस हस्क होता है, प्लस फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा जो होता है, उसको मिक्स करके मैंने बना के रख दिया था। 2-3 बोरी बनाई थी, तो वो मैं धीरे-धीरे रिपोर्ट करती गई। तो ये मैंने सितंबर में काम किया। उन प्लांट्स पर काम किया जिनकी रूट एकदम भर चुकी थी और लग नहीं रहा था कि रूट फिलिंग से काम चल जाएगा। अगर रिपॉटिंग नहीं करते तो प्लांट धीरे-धीरे खराब हो जाता। तो ये काम अगर आपने नहीं किया है, वैसे तो आपको सितंबर तक कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो कुछ सावधानियाँ रखते हुए आप प्लांट की रिपॉटिंग कर दीजिए। सावधानियाँ मतलब रिपॉटिंग करने के बाद फुल सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अभी भी हाई है, धूप तेज़ निकल रही है। दूसरा, पानी का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। जब आप थोड़ा-सा मिट्टी गीली दिखाई दे तो आप उसको पे शावरिंग कर दें, मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना दें। थोड़े दिन शेड में रखें, फिर देखें इस पे नई आँखें फूटने लगी हैं, तब आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अब अगर आपने रिसेंटली 5-6 महीने पहले ही प्लांट खरीदा है, प्लांट रूट बाउंड नहीं आपको लग रहा है, बस थोड़ा-सा ग्रोथ रुकी है, तो आपको रूट फिलिंग कर लेना चाहिए। रूट फिलिंग कैसे करते हैं? ऊपर की मतलब 1-2 इंच तक की मिट्टी निकाल देना है। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रोज़ के बारे में फर्टिलाइज़र हम बताते हैं तो इन प्रोसेस के बगैर बताया ही नहीं जा सकता, उसको आपको पूरा लाभ मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये प्रोसेस बताना ज़रूरी है। जिसने नहीं देखा है वो यहाँ से देख सकता है, या अगर जिसने देखा है तो वो स्किप कर सकता है। तो उसके लिए मैंने 150-200 ग्राम के करीब काऊ डंग कंपोस्ट लिया है, और वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने डाली है, ये है नीम की खली। नीम की खली प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, फंगस है, चींटी है, इन सब से बचाता है। और लगभग 5 ग्राम के करीब मैंने डाला होगा। और जो तीसरी चीज़ जाएगी ये है डीएपी।
डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट जो जिसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है। फिर जो लास्ट में जाएगा और जो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने गर्मियों में और बरसात में बिल्कुल भी नहीं दिया, वो है बोन मील। बोन मील कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का प्रयोग नहीं करते, तब आपके पास बोन मील होना चाहिए, क्योंकि बिना कैल्शियम और फास्फोरस के बगैर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैंने फिर से इसके ऊपर मिट्टी जो निकाली थी वो कवर कर दी है और पानी खूब अच्छे से डाल देना है। इस तरह से रूट फिलिंग करने में प्लांट की रूट ज़्यादा नहीं कटती, तब आप डायरेक्ट सनलाइट में इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिपॉटिंग प्लांट की रूट कट करके कर रहे हैं, तब तो आपको 1-2 दिन तक उसको शेड में ही रखना होगा। तो इस तरह से या तो पानी में आप फंगिसाइड घोल के डालें या सादा पानी आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रूनिंग का। लेकिन जब तक कि इसमें नए कल्ले फूटने ना लगे, खासकर रिपॉटिंग और मल्चिंग के बाद, जब तक कि नई ग्रोथ आपको दिखाई ना दे, नई-नई आँखें दिखाई ना दे, तब तक आप प्रूनिंग मत कीजिए। एक बार जब नई-नई आँखें दिखाई देने लगेंगी, न्यू ग्रोथ आपको दिखाई देने लगेगी, तब आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। लेकिन प्रूनिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिना प्लांट पर कुछ दिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो फिर जो नई ग्रोथ होगी वो ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लांट अंदर से कमज़ोर होगा। तो इसलिए इसको पहले खिलाना-पिलाना पड़ता है, फिर हम इस पे प्रूनिंग करते हैं। तो कौन सी चीज़ हम दे सकते हैं, तो ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने सरसों की खली भिगो के रखी थी। इसको कैसे बनाना है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अगर मोटे-मोटे तौर पे बताया जाए तो लगभग 100-200 ग्राम 200 ग्राम के करीब सरसों की खली आप 1 लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए और 2 दिन के बाद उसका जो ऊपर-ऊपर से पानी निकाल लेना है, जो हार्ड पार्ट है वो बिल्कुल भी हटा देना है, बिल्कुल हार्ड पार्ट नहीं आना चाहिए। अगर हार्ड पार्ट आया तो फिर फंगस लगने का डर होता है। आप चाहें तो किसी छन्नी की सहायता से छान सकते हैं, वरना आसानी से ये हो जाता है। तो ये मेरा जो जग है ये 1 लीटर का है, तो 1 लीटर पानी मैंने लगभग 20 लीटर में मिक्स किया है। जो फर्टिलाइज़र बनाना है बहुत ही मतलब रनी बनाना है, बहुत ही थिक नहीं बनाना है। और ये जो सरसों की खली बची, इसको फिर से हम भिगो के देंगे और 1 दिन छोड़ के हम फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी फर्टिलाइज़र बनाया इसको हम पहले फेंट लेंगे, खूब अच्छे से झाग उठाएँगे और अगर हार्ड पार्ट आ रहा है तो उसको हटा देंगे। तो पहले से तो इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर अपने सभी प्लांट पर, फिर चाहे वो सिंडर में लगे हों, जैसे कि ये मेरा प्लांट सिंडर में लगा है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जो मिट्टी में लगा है, अधिकतर मैं मिट्टी में भी लगाती हूँ, सिंडर में भी लगाती हूँ, उसमें भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप दूसरे दिन यूज़ करें, लेकिन बहुत ही रनी बनाना, मतलब बहुत ही पतला बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। अगर गाढ़ा बना देंगे तो फंगस लग जाएगी, तो प्लांट पर फ़ायदा की जगह उसको नुकसान ही होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो भी आप फर्टिलाइज़र बनाइए बहुत ही पतला बनाइए। ये जो सरसों की खली है बहुत अच्छी ग्रोथ प्लांट पर लाता है। बहुत, अगर आप पूरी सर्दियाँ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको केमिकल का यूज़ बहुत ही कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए। प्रूनिंग के पहले जो भी शूट्स निकलेंगी वो अच्छी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, स्वस्थ निकलेंगी।